तो जीरो लिमिट हम कर चुके हैं, बट यूट्यूब पे सिक्वेंशियली वो ऑलरेडी है, डे 1, डे 2, डे 3। तो अगर आपका कहीं मिस हो गया तो जाके आप कर सकते हैं, वो 20-20 मिनट के सेशंस होते हैं। और एट जीरो उसके बाद वाली किताब है जो हम अब पढ़ रहे हैं, एंड नीलम फ्रॉम सिंगापुर विल बी रीडिंग फॉर अस। Shall I यस, read? तो हमको यहाँ से पढ़ना है। तो कल हमने पढ़ा था कि वो रशिया गए थे अपने दोस्त के साथ, और किस तरह वहां पे वो दोस्त होटल में सोता रहा और ये बिजी रहे। फिर उनको पता लगा कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड हो गए थे, और किसी ने फॉर्ज कर दिए थे, उनको पता नहीं था। तो रातों रात उनको रशिया से बाहर निकलना पड़ा। तो फिनलैंड के जंगलों में रशिया की बॉर्डर खत्म हुई। तो फिनलैंड में डॉक्टर जो विटाले और उनके वो दोस्त वहां गए। उसके बाद वो फ्लाइग डाउन करके दे केम बैक टू अमेरिका। अमेरिका आते ही उनका जो ये वाला फ्रेंड था, जो अपेरेंटली बहुत क्लोज रिलेशनशिप थी, कि इतना कि वो बार बार उनके चीक्स पे किस करता था, आई लव यू बोल बोल के, डॉक्टर जो विटाले के, उस फ्रेंड ने इनके ऊपर एक बहुत भारी पेमेंट का बिल दे दिया, और वो भी लीगल नोटिस कि यू ओ मी सो मच ऑफ मनी। और डॉक्टर जो विटाले को लग रहा था कि जब से किताब रिलीज हुई है तब से मेरे जीवन में क्या सब कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। और वहां से हम आज पढ़ेंगे। हाँ जी, ऑल्दो इट वाज, Hanji. Although it was never part of the agreement to pay him for going to Russia, I had told him while there that I would give him something. I never got paid fully for my work overseas, and it cost me $10,000 to fly us both home at the last minute. However, his support in Russia helped me survive what was asked of me. As a surprise gift, I had planned to sign over a car I knew he loved. But his expressed anger at me, fewer than 3 days after our return, stopped me in my tracks. I was appalled. I was shaken to the core. I couldn't make sense of his behavior. I tried to meet with him. I called him. I left voicemail. I thought that if we just sat down and talked, we could figure out what was truly wrong. At one point, I offered to pay him just to bring peace to our relationship. Angry, he wrote, "Forget it." He continued to vent, writing terrible things about me online. He, he privately wrote to people I knew, even my own staff, trying to get them to side with him against me. His actions were devious, vicious, insidious, and darkly underhanded in his drive to undermine my reputation. तो ये उसी फ्रेंड के बारे में है जिनको लेके वो रशिया गए थे। तो आके 3 दिन के अंदर अंदर उसने वो सारा उनपे कर्जा डाल दिया कि आपको मुझे इतने इतने पैसे देने हैं। और वो छोटी छोटी चीजें जहां पे उसने उसने खर्चा किया था, जैसे एक मील अच्छी सी जगह पे गए तो वहां पे एक मील कॉस्ट करती है, इंडिया में हो तो 20-30,000 रुपीज, इस तरह से ऐसे ऐसे खर्चे डाल दिए थे उसने पिछले 3 साल में। हम वहां गए, मैंने ये आप पे खर्चा किया, मैंने ये खर्चा किए, मैंने उनको ये सपोर्ट किया। डॉक्टर जो विटाले थे कि उसमें से कुछ भी ट्रुथफुल नहीं था, सब फैब्रिकेटेड था। बट उसको ये पता लग गया था कि नाउ ही हैज बिकम अ रिच मैन, क्योंकि जीरो लिमिट रिलीज हुई थी, उसका बहुत सारा पैसा आता था, रॉयल्टी था, जो भी है, हर कॉन्फ्रेंस में जाने के। बिकॉज जीरो लिमिट के बाद बहुत लोगों ने डॉक्टर जो विटाले को अपने अपने एरियाज में बुलाया, अपनी अपनी कंट्रीज में होस्ट किया, ताकि वो आके लोगों को इन पर्सन बताएं अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ होनो। तो और उन सब, वो ऑब्वियसली कोई बुलाएगा तो पैसा तो देगा ही ना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो कॉन्फ्रेंसेस होंगे नहीं। तो इनको बहुत पैसा मिला। तो उस फ्रेंड का मतलब पता नहीं क्या उसके अंदर दिमाग में होने लगा, दैट उसने बहुत ज्यादा स्पाइटफुल हो गया वो डॉक्टर जो विटाले के अगेंस्ट। उसको लग रहा था जितना पैसा इनसे ले सकते हो ले लो, है ना, और इनको डिफेम करना शुरू कर दिया। वापस आया, कोई सारे फैब्रिकेटेड झूठे मूठे बिल बनाए और ये दिए कि ये सारा पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा। तो डॉक्टर जो विटाले वो शॉक्ड, उनको लग रहा था कि ये क्या हो गया, ये तो मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है और पूरे जिंदगी तो आई लव यू बोलता रहा, है ना। लोगों को बदलते हुए पलटते हुए देर नहीं लगती है, और इस तरह से उस पर्सन ने ये किया। तो फिर डॉक्टर जो विटाले को लगा, बिकॉज वो बहुत पीसफुल तरह के इंसान थे, ऑथर थे, और ये सारी प्रेस, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पीसफुली जाके उससे बात करता हूँ कि क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है। उसको किसी ने कुछ बोल दिया, भड़का दिया, बिकॉज ऐसा भी होता है ना
आप लोगों के बोलने के हिसाब से, या हम अपने खुद की मनगढ़ंत स्टोरी अपने दिमाग में लगा लेते हैं किसी भी सिचुएशन को देख के, चीज देख के, तो उनको लगा कि नहीं, इसके मन में कोई मिसकंसेप्शन है, कुछ गलतफहमी हो गई है, किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, वैसे क्यों बिहेव कर रहा है सडनली। इतना अच्छा दोस्त और इतने प्यार से दोनों खूब साथ ट्रैवल किए, सब रहे। इनफैक्ट डॉक्टर जो विटाले ने सोचा था कि जीरो लिमिट इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि वो जैसे ही वापस आएंगे अमेरिका, रशिया से, जब तो उसकी जो फेवरेट, उस फ्रेंड की एक फेवरेट कार हुआ करती थी, तो डॉक्टर जो विटाले ने सोचा था कि ही लव्स मी सो मच, तो मैं उसको साइन करके वो वाली कार उसको गिफ्ट करूंगा, ताकि हमेशा के लिए उसको वो रिमेम्बरेंस या यादगार रहे दैट मैंने उसको ये कार दी थी। और मुझे बहुत मन था उसको वो गाड़ी देने का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपना वो डिसीजन चेंज कर लिया जब मुझे वो नोटिस मिला, लीगल नोटिस, कि मुझे उसको इतने पैसे देने हैं, इस तरह करके। तो उन्होंने लाइक बहुत कोशिश की इवन आउट करने की कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उसका बस एक ही मैसेज आया, फॉरगेट इट, ये करके कि भूल जाओ। मतलब भूल जाओ तो गुस्से वाला भूल जाओ, ऐसे नहीं कि चलो सब भूल जाते हैं और कोई बात नहीं, जो हुआ सो, ये वाला फॉरगेट इट नहीं। मुझे गुस्से में बोलते हैं ना कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, वो वाला फॉरगेट इट। तो इस तरह से उन्होंने डॉक्टर जो विटाले के जितने भी स्टाफ वाले थे ना, उनको भी भड़काने की कोशिश की, क्योंकि वो कॉमन पर्सन था, इनके बिजनेस में का हेल्प भी करता रहता था, कॉमन पर्सन था वो, मतलब स्टाफ के और उनके बीच में। तो उसने स्टाफ वालों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की कि वो बिल्कुल, मतलब उनका काम खत्म हो जाए डॉक्टर जो विटाले का। उसने कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखा कि किस तरह बदनामी वो उनका पब्लिक में कर सकता है। वेब पे जा जाके इनके अगेंस्ट रिव्यू डाल रहा था, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि उनकी रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाए, टार्निश हो जाए, और लोग इनसे हेट करने लगे। तो बहुत मेहनत की उसने, डॉक्टर जो विटाले को लोग हेट करे इसके लिए। आगे पढ़ते हैं। There is no way to convey fully the pain of this experience. It was like waking up and finding your spouse or best friend gone or dead. I was grief stricken. I was traumatized. How could my best friend act with such devilish behavior and coldness? I couldn't comprehend it. Was it all about money? Was he throwing away a friendship, a business partnership, a spiritual pact all over money? Where was spirituality? Where was the Ho'oponopono I had helped him learn? Where was his heart? The irony is that it's because of him I became interested in Ho'oponopono. He'd heard a story and seen a booklet, and he told me about it. He had no idea what Ho'oponopono was. I found the whole topic riveting and wanted to know more. So I started researching where the story came from and who and what was behind it all. Eventually, I was led to meeting Dr. Hewlin and writing Zero Limits. हमको पता लग गया ये इंसान कौन था, मार्क रायन, याद है? Yes. जिनको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जीरो लिमिट बुक के, जो Yes. पहली बार आके उसने डॉक्टर जो विटाले को कहा था कि एक बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर ह्यूलन नाम है, हवाई के हैं, एक हवाईयन प्रेयर है, स्ट्रेन थेरेपिस्ट हैं, हवाई स्टेट हॉस्पिटल में डेप्यूट करके उन्होंने बिल्कुल मेंटली इनसेन पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया, वो वार्ड हमेशा के लिए बंद हो गया। वो मार्क रायन था। तो ये उनके फ्रेंड जिनके बारे में बता रहे हैं वो मार्क रायन है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि उसी ने मुझे होपोनोपोनो इंट्रोड्यूस किया था, उसी ने मुझे ये स्ट्रेन थेरेपिस्ट डॉक्टर ह्यूलन के बारे में बताया था। तो डॉक्टर जो विटाले वो शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। उन्होंने सोचा कि उसने बिजनेस पार्टनरशिप, दोस्ती, यारी सब छोड़ दिया, मतलब इतने डेविलिश तरह से बिहेव करके, सिर्फ पैसे के लिए। मतलब उसके अंदर ये वाला था, उस पर्सन को पता भी नहीं लग रहा था वो क्या कर रहा है। एंड इमेजिन वही हो ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस लेके आया था इनके जीवन में, है ना? तो यही चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी कि इस तरह से उसने, सो इवेंचुअली डॉक्टर जो विटाले ने सोचा कि अब इतना कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में और इतना बड़ा धोखा, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। तो ऐसे होता है ना, कभी आप लॉस्ट होते हो तो आपको एक गाइडेंस, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो डॉक्टर ह्यूलन को लगा, डॉक्टर जो विटाले को लगा कि इट्स टाइम अब मैं डॉक्टर ह्यूलन से जाके मिलूं, बिकॉज सब गड़बड़ हो रहा है मेरे लाइफ में।
तो दैट इज व्हाट ही थॉट दैट आई हैव टू मीट विद डॉक्टर ह्यूलन नाउ, और मुझे सही गाइडेंस चाहिए कि मुझे क्या करना है और ये सब वियर्ड सी चीजें क्यों हो रही है मेरी लाइफ में। इनफैक्ट यही मार्क रायन थे जिनके साथ जो कैलिफोर्निया में जो पहली कॉन्फ्रेंस थी, जो पहली फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस जहां पे डॉक्टर जो विटाले ने अटेंड की थी डॉक्टर ह्यूलन की, जो अबाउट हो ओपोनोपोरो, जहां से डॉक्टर जो विटाले को बहुत ज्यादा समझ नहीं आया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से 2 दिन अच्छे से बिताए ये समझने की कोशिश की। तो वो मार्क रायन के कारण ही तो गए थे, उसी ने तो बताया था कि वहां पे ये वाली कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये दोनों साथ में हिप्नोथेरेपिस्ट थे और इकट्ठे एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट भी काम करते थे, डॉक्टर जो विटाले और वो वाला पर्सन जो इनका बेस्ट फ्रेंड था। सो या आगे। I thought my friend understood the principles of personal responsibility, love, and forgiveness. After all, I paid for him to attend his first Ho'oponopono event, yet when his buttons were pushed, whether from the trauma of Russia or something else, he didn't take responsibility. He blamed me and went beyond that. In Ho'oponopono, they call this kind of retaliation Ino, which means acting to do intentional harm with hate in mind. It's one of the heaviest transgressions imaginable. And he did that to me. सो हमें नहीं पता था ऐसा कुछ भी होता है, समथिंग कॉल इनो। दैट मीन्स सबसे बड़ा आपके ऊपर कोई कुछ थ्रो करता है, एक बहुत बड़ा रॉक, एक बहुत बड़ा बोल्डर, एक बहुत भारी समस्या आपके सिर के ऊपर गिरती है ना। तो वो इनो वाला मोमेंट था इनका। हमारा ई एन ओ नहीं, वो तो थेरेपी होता है, वो तो हीलिंग होता है। इनो, दिस इज आई एन ओ वाली फीलिंग इनके अंदर आई। इनको पता लगा दैट वो हर तरीके से ब्लेम कर रहा था, है ना। जस्ट बिकॉज आई थिंक उसने इंट्रोड्यूस कराया था डॉक्टर ह्यूलन के पास ना, डॉक्टर जो विटाले को। तो अब जब वो बुक, इतनी ज्यादा बुक की रॉयल्टी इन्हीं लोगों को जाएगी ना। इट विल गो टू, ऑब्वियसली जो ऑथर है किताब का उसी को जाएगी, चाहे आप कहीं से भी इंस्पायर्ड हो, इजंट इट। जैसे अनु ने भी जो बुक लिखी है, अब तो रोंडा बर्न की टीचिंग्स है, उसने हमको थैंक यू बोला है, सब किया है, लेकिन अगर बुक से जो पैसा आएगा वो तो अनु के पास जाएगा, नहीं तो कॉमन सेंस है ना। तो बट ही वांटेड, लाइक उसके अंदर ग्रीड, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई थी कि मेरी वजह से ये लोग इतना कैश हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। एनी हाउ डॉक्टर जो विटाले एक्चुअली बहुत जेनरस इंसान थे। वो बहुत लोगों को ऐसे कार और ऐसी चीजें गिफ्ट करते रहते थे। तो सोचे उन्होंने भी यही सोचा था कि जब, मतलब आई विल जस्ट गिव दिस कार बिकॉज ये मेरे फ्रेंड की फेवरेट कार है और मैं साइन करके उसके दूंगा ताकि मोमेंटो उसको याद रहे। उसने ये भी सोचा था। बट उसका हार्म करना, उसका डॉक्टर जो विटाले को लाइक उनका नाम पे इतना ज्यादा लांछन करना और बदनाम करना पब्लिकली, वेब पे जा जाके, गूगल पे गलत चल सलत चीजें लिखना, ये सारा उसका इंटेंशन ही था। पता नहीं जो भी उसका गुस्सा था, जो इंसान हो वो पोनो पोनो लेके आया इनके जीवन में, लाइक उन उस पर्सन से ये उनको उम्मीद नहीं थी कि वो भूल जाएगा कि जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो रशिया में हुआ कि सब बिजी हो गए, होटल में नहीं लेके गए, ये नहीं गई, वो तो डॉक्टर जो विटाले के साथ भी हो रहा था ना। उनको भी तो अजीब लगा कि एयरपोर्ट से सीधे कॉन्फ्रेंस में ले गए, जबकि इतनी लंबी फ्लाइट स्केल करके ये लोग आए थे। उनको ये भी नहीं कहा कि जस्ट गो वॉश एंड चेंज, चेक इन टू द होटल और इतनी बजे कॉन्फ्रेंस में आ जाओ। और रात तक उनको एंगेज करके रखा, 7 दिन, पूरे हफ्ते ऐसा ही चला था। तो डॉक्टर जो विटाले को भी बहुत अजीब लग रहा था कि ये, मतलब ये लोग बिल्कुल रेस, मतलब ऐसे रूथलेस हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई ऐसे सुबह से रात तक, है ना, बिकॉज दे वो पेइंग मनी, इसलिए वो ऐसे कर रहे थे। और वो पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं दे रहे थे। डॉक्टर जो विटाले तो इसलिए गए थे कि चलो लोगों को डायरेक्टली वो हम बता दें इसके बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब थी। तब भी ये फ्रेंड पूरे टाइम होटल में बैठ के सोता रहता था, तब भी इसको ये नहीं था कि वो डॉक्टर, मतलब उसका एंगर वाली सिचुएशन शुरू हो गई थी, इसलिए ही जस्ट पुट हिज फुट डाउन दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। और वापस जाते ही वो वेट ही कर रहा होगा कि जाके उसने एक लीगल नोटिस बना के इनको दिया। तो ये उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ये किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा, हमको भी नहीं हो रहा है, राइट। सो ही वाज लाइक, एंड ही डिड दिस टू मी, ही डिड दैट, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन होता है। या There's some shit for you. I cleaned and cleaned and cleaned. I looked at my own involvement in this drama on an energy level, trying to understand how I attracted it. I know our lives are intertwined. We are a dance of energy.
Nothing happens in a vacuum. My friend and I were sharing a program, A Virus of the Mind. I did my best to recall everything Dr. Hewlin ever taught me, right down to knowing that the only way out is to clean, clean, clean. I began to feel sad for my friend. I began to understand that somehow he had acquired a program that was taking over his mind. I knew he had blow ups with family and friends before. I had seen them happen. I just never expected to see it in our relationship or have it directed at me. It truly felt like a program possessed him and was directing him. I wanted to help him, to heal him somehow. I did clearing non-stop to erase this from me, hoping it would be erased from within him too. Yeah, so that is how much we are going to study today. I know that ये एक कहानी की किताब लग रही है, but unfortunately ये किसी के साथ गुजर रहा था, ये सारे इंसिडेंट्स और ये सारी जो चीजें हैं, है ना, मलाइनमेंट जो सारा था, ये डॉक्टर जो विटाले सब सहन करते जा रहे थे, करते जा रहे थे. So thank you Neelam for reading so beautifully, and you've got such an amazing voice.